हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center of the circle। तो चलिए पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उन्हें देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसका सेंटर मैंने ले लिया है O। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। तो पहले हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर। अगर आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास कॉर्ड, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो हम सिर्फ ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। तो ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट, जिसे नाम दे दिया मैंने XY। ओके, तो अब ये कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। तो टेंजेंट सर्कल को कहाँ कांटेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने बोल दिया है P। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि P से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से होके जाएगा। मतलब यहाँ से अगर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है PQ, तो ये जो लाइन PQ है ये सर्कल के सेंटर O से होकर के जाएगी। ठीक है, मतलब सर्कल का सेंटर देखा जाए तो ये जो O है ना, ये यहाँ पर होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये जो लाइन PQ है ये सर्कल के सेंटर से होके जा रही है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पर एक टेंजेंट है XY। अब इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्कल के साथ वो क्या है हमारे पास P। तो इस P पर जब एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन ये है कि ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर है किस पर? XY पर। और अगर ऐसा है दैट मीन्स जो ये एंगल हो जाएगा QPY, ये एंगल ले लीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमने QP परपेंडिकुलर डाला है XY टेंजेंट पर। तो QPY, या फिर दूसरा एंगल भी लिख सकते हैं हम, एंगल QPX, कोई भी लिख लीजिए आप, वो हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पहले से पता है, वी नो दैट जब हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये टेंजेंट है, टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल पर ये हो गई हमारे पास टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पर है सेंटर। तो जब हम इस सेंटर से क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं, उतनी ही लेंथ ड्रॉ करते हैं, रेडियस जितनी। तो सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये कितना होता है? 90 डिग्री। हम ये जानते हैं कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है टेंजेंट और सर्कल का, उसे जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, मतलब रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो उस रेडियस और टेंजेंट उनके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं। वी नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका है? सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है, वी नो दैट एंगल बिटवीन, किसके बीच एंगल की बात हो रही है? रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास ये सेंटर है O पर, और यहाँ से अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर दूँ कहाँ पर? P पर। तो ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस ड्रॉ हो गई। थोड़ा सा एक्चुअली टेढ़ी आएगी लाइन,
इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो मैंने सेंटर को थोड़ा ठीक से कर लिया, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर ये जो OP है, OP क्या है हमारे पास? रेडियस। और रेडियस क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल OPX कह लीजिए या फिर एंगल OPY कह लीजिए, ये क्या होगा हमारे पास? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ये इक्वेशन 1 की बात देखिए और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में हम ये कह रहे हैं कि ये जो QPY है ये कितना है? 90 डिग्री। और ये जो OPY है ये भी क्या है? 90 डिग्री। या फिर ये कहिए QPX कितना है? 90 डिग्री। OPX कितना है? 90 डिग्री। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जो पॉइंट O है ये कहाँ हो जाए? ये यहाँ पर हो जाए। तो पॉइंट O यहाँ होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल OPX इज इक्वल टू एंगल QPX इज इक्वल टू 90 डिग्री only possible when O is on PQ line। ठीक है, जब ये जो O है ये इस PQ लाइन के ऊपर है तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि ये दोनों एंगल हमारे कितने हो जाए? 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया? ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर डाला और हमने यहाँ पर इस एंगल को कितना बता दिया? 90 डिग्री बता दिया। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमें ये चीज़ पता है कि जब हम सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ हमें पता है, ये थ्योरम मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो इस थ्योरम को फिर वर्ड्स में लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से हमने देखा, ये x वाली टर्म ले ली मैंने कि OPX इज इक्वल टू OPX is equal to QPX is equal to 90 degree. It's only possible when O is on PQ line. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Tangents TQ and TR are drawn to the circle with point of contact Q and R respectively. Prove that TQ is equal to TR. ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है T, इससे क्या किया गया? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल्स का P, यहाँ पर एक टेंजेंट डाली गई है और एक एक टेंजेंट दोनों सर्कल्स पर डाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें प्रूव करना है कि जो TQ है वो किसके इक्वल है? TR के। तो अब तक हमने ये देखा है कि जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल पर कहीं मैं एक एक्सटर्नली कोई पॉइंट ले लूँ, माना कि ये पॉइंट ले लिया मैंने P, तो अब यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये एक टेंजेंट हो गई। ठीक है, और ये एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ओके, तो अब माना कि ये यहाँ इसे टच कर रही है A पर और यहाँ इसे टच कर रही है B पर। तो हम ये जानते हैं जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डाली जाती है तो वो हमेशा इक्वल होती है। दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB, ये हम जानते हैं। पर यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है? यहाँ पर दो अलग अलग सर्कल हैं। एक सर्कल तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला और सेकेंड सर्कल ये हो गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कल पर जो टेंजेंट है वो क्या है हमारे पास? TQ, और जो सेकेंड सर्कल पर टेंजेंट है उसका नाम क्या है? TR। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये जो हमें पता है उससे हम देखेंगे। वी नो दैट, हमें ये चीज़ पता है, वी नो दैट व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, from external point, when we draw tangent on a circle, ठीक है, from external point, then both tangents are equal in length। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ से अब देखिए सर्कल 1 की बात करते हैं। तो सर्कल 1 को देखिए, सर्कल 1 के लिए ये जो T है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल पॉइंट। और ये जो QT
और ये हो जाएगा हमारे पास PT, ये दोनों इसकी क्या हो जाएंगी, टेंजेंट। तो सर्कल 1 के लिए QT इज इक्वल टू PT, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे QT इज इक्वल टू PT, ठीक है। अब आ जाइए सर्कल 2 पर। सर्कल 2 के लिए ये देखिए PT और दूसरा क्या हो जाएगा RT, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, सर्कल 2 के लिए टेंजेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PT इज इक्वल टू RT। अब ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, ये जो PT है ये दोनों के बीच क्या है, कॉमन। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं QT इज इक्वल टू RT, और यही आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था हमें, क्वेश्चन में गिवन था TQ इज इक्वल टू TR, तो वो तो इसे अरेंज कर लीजिए, TQ इज इक्वल टू TR, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमें ये पता है कि ये जो है ये वाली टेंजेंट ये इस टेंजेंट के इक्वल है, और ये वाली जो टेंजेंट है वो इस टेंजेंट के इक्वल है। तो बस हमने 2 इक्वेशन बनाई और उन्हें क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी है तो इसीलिए इसे भी देख लेते हैं। कहा गया है A इज़ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक सर्कल। अब इस सर्कल का ये ले लिया सेंटर O, और इसकी रेडियस कितनी कही गई है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सर्कल के O से कितनी दूर, 13 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है A। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और यहाँ ये पॉइंट हो गया हमारे पास A। उसके बाद कहा गया है AP एंड AQ आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P एंड Q। तो यहाँ पर A से अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये हो गई टेंजेंट ड्रॉ, जिनके नाम क्या हो जाएंगे, AP। तो ये हो गया AP, और ये वाला हो गया हमारे पास AQ। इसके बाद कहा गया है इफ़ अ टेंजेंट BC इज़ ड्रॉन एट अ पॉइंट R लाइंग ऑन द माइनर आर्क PQ टू इंटरसेक्ट AP एट B एंड AQ एट C। अब ये देखिए, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल में मैंने 2 पॉइंट लिखे, एक पॉइंट है P और ये दूसरा पॉइंट है Q। तो यहाँ पर कहा गया है कि PQ का जो माइनर आर्क है, तो ये वाला जो आर्क है PQ का, ये क्या है हमारे पास, माइनर आर्क। तो यहाँ पर एक और टेंजेंट हमारे पास ड्रॉ है। तो ये एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो क्या कंडीशन कही गई है, इफ़ अ टेंजेंट BC इज़ ड्रॉन एट अ पॉइंट R, मतलब इस पॉइंट को मान लिया हमने R, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, लाइंग ऑन द माइनर आर्क PQ टू इंटरसेक्ट AP। अब ये AP को कहाँ पर कट कर रही है, AP को कट कर रही है ये B पर, और AQ को कट कर रहे हैं ये C पर। तो अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल ABC। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर, ओके। तो इसकी अगर हम पेरीमीटर की बात करें, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है AB प्लस BC प्लस AC, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली रेडियस हम हटा लेते हैं, ठीक है। इसे दूसरी जगह ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि डायग्राम में कन्फ्यूज़न ना बना रहे आपको, इसलिए वो मैंने रिमूव कर दिया। अगर हम इस तरीके से यहाँ लाइन ड्रॉ करें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है कि ये जो AP है, AP ये हमारा AP जो है ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, OP पर। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा है, P। तो ये हमेशा जो रेडियस होती है उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो वी नो दैट, ये चीज़ हमें पता है, पूरा आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर AP परपेंडिकुलर टू OP। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OPA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन ट्रायंगल APO,
इस वाले ट्रायंगल को देखिए, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो ए ओ का स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम से, वो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए ओ है ये हमें कितना गिवन है, 13 का स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर कितना गिवन है, 5 स्क्वायर। तो ये जो ए पी स्क्वायर है ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस ए पी स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो ए पी है आपके पास ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। तो हम ये जानते हैं ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं उस वैल्यू पर जो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर अगर इस C को, ये जो C है, अगर इसे एक्सटर्नल पॉइंट माने तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों, क्योंकि C से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, सी आर एंड सी क्यू, ये इक्वल होगी। सेम हम B के लिए लिख सकते हैं। अब ये जो B है इसे एक्सटर्नल पॉइंट मानिए तो ये हो जाएगा बी आर इज इक्वल टू बी पी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, मैंने लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो अब ये जो बी सी है इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बी आर प्लस सी आर। तो ये लिखना है बस, ए बी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस ए सी। ठीक है, अब ए बी प्लस बी आर, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से बी आर को क्या लिख सकते हैं, बी पी, प्लस सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू प्लस ए सी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस सी क्यू प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ये ए क्यू। ठीक है, जो कॉमन वाली टर्म है वो हट जाती है। चाहे तो आप देख करके भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी पी कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास ए बी और ये है बी पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए पी। या फिर आप जब इस तरीके से लिखा हो ना तो देख लिया करिए कॉमन क्या है। तो ये देखिए बी कॉमन है ना, तो बी को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा ए पी। वहाँ पर गए हम तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है, सी कॉमन है, मतलब डायग्राम में देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यू। अब देखिए ए पी और ए क्यू क्या वैल्यू गिवन है इनकी, 12, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर है ट्राइंगल ए बी सी की वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।